हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज बच्चों जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी हेडिंग पावर। ठीक है, ये टॉपिक हम पावर को डिस्कस करने वाले हैं आज। इससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है पावर। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो दोस्तों, अगर हम पावर की बात करें, पावर क्या है? पावर होता है बच्चों किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी इन पर यूनिट टाइम। क्या बताया सर, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे समझो, मान लो कि दो मैन हैं, मान लो एक मैन है ए और एक मैन है बी। ठीक है, मैंने एक वर्क दिया इनको, सेम वर्क दिया दोनों को। इस वर्क को ए को भी दिया मैंने, उसके बाद तू भी कर। तो ए वाले ने इस वर्क को कर दिया मान लो कि 30 मिनट्स में। ठीक है, ये यंग है, कैसा है ये यंग, और मान लो ये ओल्ड मैन है। ठीक है, इसने इसी वर्क को किया मान लो कि 60 मिनट में। ठीक है, अब मुझसे अगर कोई आपसे कोई ये पूछे कि बताओ बच्चों पावरफुल कौन है, तो आप देख के बोलो कि सर यंग वाला ही पावरफुल होगा, ओल्ड वाला कम पावरफुल होगा। पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है? हम देखेंगे कि उसी वर्क को करने में किसने कम टाइम लिया, यानी कम टाइम में उतना वर्क करके दिया। इन्होंने महाशय ने क्या किया, ज़्यादा टाइम लिया। अगर मान लो ये 30 मिनट लेते और ये 60 मिनट लेते तो कौन पावरफुल होता? ओल्ड मैन। ठीक है, तो कौन पावरफुल होता? ओल्ड मैन। तो हमें भी क्या कंडीशन देखी भाई, इन्होंने किया 30 मिनट में और उसने किया 60 मिनट में। तो फिजिक्स में जो है पावर को कैसे डिफाइन किया गया है? रेट ऑफ वर्क डन के हिसाब से। मतलब जो ज़्यादा काम करेगा कम समय में वो ज़्यादा पावरफुल होगा। या एक ही काम को अगर दो आदमी करते हैं तो जो आदमी कम समय में काम को करके दे देता है ही विल बी नोन एज मोर पावरफुल पर्सन। क्लियर है बात? तो मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम करे या एक ही काम को कम समय में करे, दोनों में से कोई, वही व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने इसकी डेफिनेशन क्या बना ली बच्चों? इसी की बेस पे अपने डेफिनेशन बना ली, द रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन is known as power। ठीक है, इज नोन एज पावर। अच्छा, आपने देखा हो गांव में इंजन्स होते हैं, आपने देखा भी हो कभी कि जो इंजन्स होते हैं हमारे, जो हमें गांव में मोस्टली वाटर पुलिंग के काम में आते हैं, बोरिंग से, है ना। तो उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा उस पर कुछ पावर्स के कि भाई ये इंजन कितने हॉर्स पावर का है, ये इंजन इतने हॉर्स पावर का है। मान लो एक इंजन कम हॉर्स पावर का है और एक इंजन ज़्यादा हॉर्स पावर का है, तो हम देखते हैं कि कम हॉर्स पावर वाले इंजन की कॉस्ट कम होती है, जबकि ज़्यादा हॉर्स पावर वाले इंजन की कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कम हॉर्स पावर वाला इंजन जो है वो कम काम करेगा, मतलब वो कम, उसकी जो एफिशिएंसी होगी काम करने की वो कम होगी। वो 1 मिनट में हो सकता है 100 जूल काम करे, और जो दूसरा ज़्यादा पावर वाला वो 1 मिनट में 200 जूल काम करे, ऐसा होगा। तो हम कहेंगे कि जो सेकंड वाला है जो 200 जूल काम कर रहा है 1 मिनट में, वो ज़्यादा पावरफुल है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट इंजन। तो क्या है पावर? काम करने की एबिलिटी है, उसका रेट, उसका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पावर। तो इसलिए अपन ने क्या डिफाइन किया, रेट ऑफ वर्क डन, यानी पावर को अपन क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू W अपॉन T। ये हो गया हमारा पावर का एक्सप्रेशन। ठीक है, पावर इक्वल टू वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क किया वो पावर है। अच्छा, अगर अब मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट की बात करूं मैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर मैंने आपको बताया था कैसे अपन यूनिट डिसाइड करते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल, और टाइम की होती है सेकंड। तो
तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, जूल पर सेकेंड, इज जूल पर सेकेंड, या इसकी दूसरी यूनिट होती है वो होती है वॉट। क्या होती है बच्चों, वॉट। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट। वॉट ये एक साइंटिस्ट जेम्स वॉट उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, वॉट। तो ये होगी इसकी। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है? अब चूंकि ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वर्क पे, और वर्क अपने आप में कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। तो पावर क्वांटिटी कैसे होगी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें क्या क्या समझ में आया बच्चों इसमें, कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड और वॉट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या होती है पावर, किसी भी काम को करने की एबिलिटी इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा पावरफुल है, जो कम काम करेगा वो कम पावरफुल है। टाइम बराबर है तो जो वर्क ज़्यादा करेगा और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा पावरफुल है। बल्ब आते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, रॉड्स आती हैं, जो बल्ब होते हैं उनमें लिखा होता है 100 वाट, 500 वाट, 50 वाट, ऐसे करके आते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, जिसका ज़्यादा वाट है मतलब वो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी लेगा, ज़्यादा एनर्जी देगा तो ज़्यादा ग्लो करेगा। डेट्स इट। तभी तो होता ही है कि कम वाट का बल्ब होता है वो रोशनी भी कम देता है, क्योंकि वो एनर्जी कम कंज्यूम करता है। और ज़्यादा वाट का जो जो बल्ब होता है, सॉरी, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इस वजह से वो हमें लाइट एनर्जी भी उतनी ज़्यादा देता है कन्वर्ट करके। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पावर। क्या है बच्चों, रेट ऑफ वर्क डन। आसान सी डेफिनेशन, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। ये थोड़ा सा ऊपर लिख गया है मेरे ख्याल से, जो नहीं आ रहा है कैमरे में। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। ठीक है, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, देखो इसमें और क्या हो सकता है। रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, इसका फॉर्मूला P इक्वल टू W/T, इसकी यूनिट जूल पर सेकंड और वॉट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया भाई पावर क्या है, कि भैया जो कम समय में ज़्यादा काम करे वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पावर, फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि मान लो अपने क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, क्या रिलेशन है निकालते हैं अपन। देखो, वी नो दैट पावर इक्वल टू क्या होता है, जब वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। पावर इज व्हाट, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, तो P इक्वल टू F इंटू एस अपॉन टी। कुछ बच्चों को समझ में आ गया, कुछ को नहीं आया। आप जानते हो वर्क डन होता है बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो आई हैव टेकन दिस फॉर वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड आई पुट इट हियर। क्लियर है? मैंने इस वर्क को F इंटू एस में लिखा, क्योंकि हम जानते हैं वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको उठा के मैंने इस वर्क की जगह पे पुट कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, P इक्वल टू फोर्स S/T। S/T क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट था तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस और नो? तो वी विल गेट V इक्वल टू S/T। तो यहां से देखो S/T को मैं यहां रख दूं, अगर S/T ये देखो इसमें है, इसके पे क्या रख सकता हूं बच्चों, V, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो मैं एक नया एक्सप्रेशन मिल गया पावर का, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। So now we have finally two expressions. One is power equal to work upon time, and the second one is power equal to force into velocity. ठीक है, अब ये जो पावर है इसकी यूनिट हमने पढ़ ली, क्या है, वॉट या फिर जूल पर सेकंड। ठीक है, ऐसी तो ये हमने जो डिस्कस किया आपका, ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। और इसके लिए हमने एक नया एक्सप्रेशन निकाल दिया, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। हमारे पास दो ऑप्शन, P इक्वल टू W/T और एक होता है P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। दोनों ही रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इसको।
ठीक है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें पावर की यूनिट के बारे में, तो आप जानते हो यूनिट ऑफ पावर क्या है बच्चों, जूल पर सेकंड और वॉट। ठीक है, तो ब्रिटिश सिस्टम से एक यूनिट अडॉप्ट की गई जिसे बोलते थे हम हॉर्स पावर। क्या बोलते थे, हॉर्स पावर। किसकी यूनिट होती थी वो, पावर की। तो उसके लिए हम जानते थे 1 हॉर्स पावर जो होता है बच्चों, ये बड़ी यूनिट होती है जो कि बराबर होता है हमारे 746 वॉट के। तो इंजन जो आते हैं ना एचपी में, आपके अंदर गाड़ी के ट्रैक्टर के इंजन आते हैं, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, वो ये होता है कि आपका अगर 1 हॉर्स पावर का तो 746 वॉट एनर्जी, यानी 1 सेकंड में वो इतने जूल एनर्जी खर्च करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एचपी। ये 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, बड़ी यूनिट किलोवाट करेंगे तो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, किलो लग जाता है, आपको पता है पहले से। ठीक है, अच्छा और बात करें रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बोलो, क्या होती है? एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, पता है आप सबको, जूल। और कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है बच्चों, ये नहीं पता सर, ये तो बताया नहीं आपने। कॉमर्शियल यूनिट होती है बच्चों किलोवाट आर। किलोवाट आर ये कहाँ मिलता है हमें, आपको पता है, आपके घर पे जब कनेक्शन होता है लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जब होते हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है कि भाई आपका लोड कितना है, कितना किलोवाट का कनेक्शन चाहिए आपको। तो उस कंडीशन में आपने कहा कि हमारा 2 किलोवाट आवर का कनेक्शन कर दो। तो 2 किलोवाट आवर का मतलब है कि 1 आवर में वो 2 किलोवाट यानी 2 यूनिट बिजली खाएगा। ठीक है, तो एक कॉमर्शियल यूनिट यानी 1 यूनिट जो है, हम कहते हैं 1 यूनिट बिजली, इसका मतलब वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। 1 यूनिट बिजली 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। ठीक है, 2 यूनिट है तो 2, अब मान लो आपके यहाँ 2 किलोवाट का लगा है, तो माने 1 घंटे में कितना खाएगा, 2 किलोवाट। ठीक है, कितना खाएगा, यानी वो उसकी एनर्जी कंजप्शन की जो कैपेसिटी है वो 2 किलोवाट की है। अगर आप कम यूज़ करोगे तो उससे कम भी खाएगा, पर उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 घंटे में 2 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करने की कैपेसिटी है। तो ये होती है कॉमर्शियल। अपने यहाँ जब आती है ना तो अपन कहते हैं कितने यूनिट बिजली चल गई, तो अपन ने कहा 10 यूनिट चल गई, मतलब वो 10 किलोवाट आवर के बराबर चल गया, इतनी एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली, 10 किलोवाट आवर। क्लियर है? तो इसके लिए अपन ने रिलेशन क्या, तो अपन कैसे निकालते हैं कि 1 किलोवाट आवर को अगर मैं जूल में चेंज करूं तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। बोलो ये मतलब हुआ क्या, तो 1 किलोवाट आवर यानी इसको कह रहे हैं हम 1 यूनिट कह सकते हैं इसको। ठीक है, या 1 kVA कुछ भी कह सकते हैं इसको, दोनों में लिख सकते हैं अपन, याद रखेंगे ये। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वॉट। क्लियर है, 1000 वॉट। और 1 आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सही है क्या? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी, और 6 इंटू 6 यानी 36 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 यानी 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है इतनी एनर्जी, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपकी पावर, हमने पावर पढ़ लिया। पावर में क्या पढ़ा बच्चों, ये काम करने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद अपन ने देखा कि भाई इसकी और यूनिट क्या होती है, वो होती है हॉर्स पावर होती है, जिसमें 1 हॉर्स पावर हमारा 746 वॉट के इक्वल होता है। उससे पहले अपन ने डिस्कस किया कि पावर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, P इक्वल टू F इंटू वी। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, P इक्वल टू W/T और इक्वल टू F इंटू वी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्लियर है? ऐसा यूनिट कैसी होती है इसकी, वॉट होती है और जूल पर सेकेंड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दीज आर द मेन थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।